हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों ही भर्तियों के बारे में। एज यू नो कि कल कोर्ट की हियरिंग थी और कल जवाब आ गया था। बेसिकली 2:30 बजे के बाद जो हियरिंग हुई थी उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई और नेक्स्ट डेट हमें मिल गई है। लेकिन इसी बीच जो सीईटी ग्रुप सी है और बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो कब तक हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की हियरिंग कोर्ट के फैसले के बिना एचएसएससी भी नहीं ले सकती एग्ज़ाम। तो क्या अपडेट है वो देखेंगे। ग्रुप सी के 5 अंक की जांच होगी या नहीं होगी वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नोटिस नाउ। देखिए, ये अखबार में खबर छपी हुई है। ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए करना होगा 29 दिसंबर तक इंतजार। मतलब देखो, ये तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। एडवोकेट जनरल ने बचे ग्रुपों का पेपर लेने सिंगल बेंच के ऑर्डर तक रोक लगाने का किया आग्रह। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावे की फिजिकल वेरिफिकेशन पहले नहीं करा सकते, ये क्या कहा है ये देखिए। एडवोकेट जनरल ने के द्वारा है ये स्टेटमेंट। खंडपीठ के सामने एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों के दावे की फिजिकल वेरिफिकेशन कराने पर यह कहा कि चयन के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जा सकती है, मगर 4 गुना बुलाने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराई जा सकती। इसमें तो 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा। और जो दूसरी अपील के प्रतिवादीगण हैं उनकी तरफ से जो पेश हुए एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल, उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावेदारी वेरिफिकेशन ही तो ज़रूरी है। और इसमें क्या है कि पूरा प्रयास किया गया कि ग्रुप 56 और 57 के रिजल्ट पर जो रोक लगी हुई है वो हटा दी जाए और सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक लग जाए, मगर अदालत की तरफ से सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों के दावे की वेरिफिकेशन पर ही क्यूरी थी। तो ढुल ने खंडपीठ से ये कहा कि ईएसएम कैटेगरी की तरफ से हैं, एक सेकंड, कि वे ईएसएम कैटेगरी की तरफ से हैं जबकि डीईएसएम कैटेगरी की तरफ से दूसरे एडवोकेट हैं। पहले ईएसएम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, फिर डीईएसएम को मिलनी चाहिए, मगर आयोग ने इसमें इतनी उलझन पैदा कर दी कि दोनों ही अदालत के सामने खड़े हैं। और ये भी दलील की क्वालिफाई वाले भी सामाजिक आर्थिक मानदंड वाले अदालत के सामने खड़े हैं। 56-57 का जो पेपर लेने की अनुमति दी थी और आयोग ने अपील में मांगी तो सिर्फ इन दोनों ग्रुपों का पेपर कराने की अनुमति, और बाकी जो भी ग्रुप रह गए उनके पेपर कराने के लिए अर्जी अदालत के सामने नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि अभी तो सर्विस कंप्लीट नहीं हुई। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि आगामी सोमवार तक सर्विस कंप्लीट हो जाएगी और इसीलिए सोमवार की सुनवाई तय कर लें। और एडवोकेट जनरल ने बचे पेपर लेने का आग्रह भी किया और सिंगल बेंच के पूरे ऑर्डर पर रोक लगाने का आग्रह किया। इस पर ढुल ने अदालत में कहा कि अपील में तो किसी अन्य ग्रुप का पेपर लेने का आग्रह नहीं है, जो मांगा था वो इंटरिम ऑर्डर में तो दोनों ग्रुप के रिजल्ट पर अभी रोक है। आयोग ने ही उलझन पैदा कर दी, ये कहा है रविंदर सिंह ढुल ने। ग्रुप 56 के पेपर में रिपीट जो सवाल आए थे 41 क्वेश्चन, उन पर अभी तक मामला क्या है, पेंडिंग पड़ा है। ये अंकुर सिद्धार का है स्टेटमेंट। हम अगले सप्ताह बचे ग्रुपों का पेपर लेने की अर्जी दायर करेंगे। ये देखो, बलदेव राज महाजन है, एडवोकेट जनरल हैं, और इन्होंने क्या बोला कि हमने अदालत से बचे ग्रुपों का पेपर लेने और सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक लगाने, 56-57 का रिजल्ट घोषित करने और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों के दावों की वेरिफिकेशन फाइनल स्टेज पर पहुंचने वालों का करने के लिए आग्रह किया है। मगर सर्विस तो कंप्लीट नहीं हुई। अभी भी एचएसएससी का ही है ये सारा फॉल्ट की सर्विस कंप्लीट नहीं की है उन्होंने। 29 दिसंबर तय की है नेक्स्ट डेट, और उस दिन ही इन बिंदुओं पर बहस होगी। ग्रुप सी के बचे हुए पेपर लेने के लिए हम अगले सप्ताह अदालत में अर्जी लगाएंगे और अगली सुनवाई 29 दिसंबर 2023 से पहले ही इन पर सुनवाई होगी। हमें उम्मीद है कि बचे हुए पेपर का इंतरिम तौर पर अनुमति मिल जाएगी और सिंगल बेंच के फैसले पर 29 दिसंबर तक पूरी बहस होगी। मतलब अभी देखो, ये अर्जी तो डालेंगे और इनकी तरफ से ये भी आया कि हो सकता है कि हमें परमिशन मिल जाए। दैनिक सवेरा ने पूछा कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों के दावे की फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकती। तो एडवोकेट जनरल महादेव ने कहा कि सिंगल बेंच के ऑर्डर में लिखा है कि 4 गुना बुलाने से पहले ही वेरिफिकेशन कर लो, तो इस तरह 1 साल लग जाएगा, यानी 500 पद है। अब यहाँ पर 50,000 उम्मीदवार सीईटी पास हैं तो उन सभी की वेरिफिकेशन करनी होगी, जबकि नियम है कि फाइनल स्टेज पर चेक करने का जो उस सीमा तक पहुँचेगा उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है। मतलब अभी तो इनको 50,000 की करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में अगर सिर्फ 500 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए तो फिर ये बाद में करा लेंगे, ऐसा कुछ बोल रही हैं। और एचएसएससी की अपीलों पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को हाईकोर्ट में जनरल बलदेव राज महाजन ने बचे ग्रुपों की परीक्षा आयोजित करने के लिए अपील की, मतलब आग्रह किया, मगर खंडपीठ ने सर्विस पूरी नहीं होने के कारण 29 दिसंबर 2023 के लिए ये
पोस्टपोन कर दी, स्थगित कर दी। अब आयोग की तरफ से हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर बचे ग्रुपों के पेपर आयोजित करने की अनुमति मांगी जाएगी, और जिसमें एडवोकेट जनरल से आग्रह किया कि वह सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक लगाई जाए और ग्रुप 56-57 का रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दी जाए। मगर खंडपीठ ने सर्विस कंप्लीट नहीं होने के कारण ये सुनवाई स्थगित कर दी और मुख्य अपील के प्रतिवादीगण की तरफ से पेश एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने ये बताया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बहारी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ के सामने जब एडवोकेट जनरल ने सिंगल बेंच के ऑर्डर पर पूरी तरह रोक लगाने और बचे ग्रुपों का पेपर लेने की अनुमति देने का आग्रह किया, तो अंकुर सिद्धार की तरफ से खंडपीठ को कहा कि अपील में तो सिर्फ 56 और 57 का आग्रह है। खंडपीठ ने इसकी अनुमति दे दी और रिजल्ट पर रोक लगा दी। इसके अलावा तो अपील में ऐसा कोई आग्रह नहीं है। तो इन्होंने कहा कि बचे ग्रुपों का पेपर लेने से संबंधित कोई अर्जी दायर ही नहीं की गई है। इसमें खुद आयोग पता नहीं क्या ही कर रहा है भाई, और क्या सोच रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कोई अर्जी है ही नहीं हमारे पास और पेपर की, तो इन्होंने 56-57 की लगाई है। सिंगल बेंच के ऑर्डर पर पहली सुनवाई के समय रोक लगी ही नहीं है। साथ में खंडपीठ ने कहा कि अभी तो प्रतिवादी गणों को सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई है, और खंडपीठ ने सबसे पहले सर्विस कंप्लीट करने और अगली सुनवाई पर बहस करने के लिए कहा, और साथ में पहले से चल रहे इंटरिम ऑर्डर को जारी रखा। इंटरिम ऑर्डर मतलब जो कुछ समय के लिए होता है। अब आप देख लो किसकी गलती है किसकी नहीं। ये ग्रुप डी का ही रिजल्ट निकाल सकते हैं और इनके पास कोई भी काम नहीं है, और ग्रुप डी की भी अभी तक आंसर की नहीं दी है, जिसमें इतने दिन हो चुके हैं, 10-11 दिन हो चुके हैं। ऐसी क्या ही आंसर की बनाएंगे कि भाई आंसर की तो पहले ही बन जाती है पेपर से पहले, तो आंसर की रिवील क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि देखो ये सिर्फ उलझाना चाहते हैं आपको। दिसंबर तक अभी सर्विस कंप्लीट कर देते तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलता, ठीक है। अभी 56-57 के मान लो कि उन पर रिजल्ट पे रोक लग जाती, लेकिन बाकी के बचे हुए पे तो मिलती। और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ये भी सही है कि जो लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे उनकी ही वेरिफिकेशन कराई जाए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और हमारी भर्ती भी जल्दी पूरी होगी। तो ये अपडेट है भाई सीईटी को लेकर। आपको अपडेट कैसी लगी है बताएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।